अखिलेश यादव योगी जी के पैरों की धूल रही है और योगी जी आज ब्रांड बन चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश से लगाकर देश भर के। आप जाइए अपना कैमरा लेके लोगों के बीच में, वो बताएंगे कि जितना भरोसा वो योगी जी में करते हैं उतना भरोसा वो किसी पे नहीं करते हैं। और अखिलेश यादव सिर्फ एक जाति और एक धर्म की राजनीति करते हैं। आज इसी दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट होता है तो वो इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल उठा देते हैं, लेकिन उन आतंकियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। ये इनकी दोहरी नीति है, ये भारत विरोधी नीति है अखिलेश यादव की, और ये आज देश की जनता प्रदेश की जनता जानती है। अगर राम मंदिर बना है तो वो हमारा आत्मा का मुद्दा है। ये कई वर्षों पुराना जो सपना था उसको पूर्ण करने का काम योगी जी की और मोदी जी की सरकार ने किया। बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार में उत्तर प्रदेश का मॉडल काम आया और देश का मॉडल काम आया। उत्तर प्रदेश का योगी फैक्टर काम आया और देश में आदरणीय मोदी जी का फैक्टर काम आया। यहाँ पर अखिलेश यादव का अस्तित्व खत्म हो चुका है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए अखिलेश यादव मशक्कत कर रहे हैं। उनका अस्तित्व उत्तर प्रदेश में भी नहीं बचा है और बिहार में तो अपना मुंह दिखाने गए थे। योगी जी जब बिहार पहुंचे तो चुनाव का रुख अपने आप ही बदलने भगवामय हो गया। आप देखिए हर चुनाव हर कैंपेनिंग के अंदर बिल्डोजर जाता था जिसपे सैकड़ों लोग बैठे रहते थे, तो वहीं से पता चल गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बन रही है। कह रहे थे एनडीए सरकार बुलडोजर बिहार में भी दौड़ेगा। हाँ तो योगी की ये बात बिल्कुल। वहाँ के जो गुंडे मदमाश चोर माफिया जो लोगों की जमीन कब्जा करके बैठे थे उनके मुंह ऊपर एक तमाचा है। तो बिहार भगवामय हो चुका है और 2027 में उत्तर प्रदेश भगवामय होने वाला है और अखिलेश यादव जी को जाके अपनी दुकान बढ़ा के कहीं विदेश में बैठ जाना चाहिए। नमस्कार, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। बिहार विधानसभा चुनावों के जिस तरीके से रुझान आए उसने सभी को चौंका दिया। 243 सीटों में से 200 सीटों के करीब एनडीए बढ़त बनाकर आगे चल रही है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा और लगातार बिहार के अंदर दौरा और तेजस्वी यादव का हर परिवार में नौकरी देने का जो वादा था वो फेल दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की शुरुआत करते हैं कि जो रुझाने आ रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे। सर क्या नाम होगा आपका? अमित त्रिपाठी साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर जो रुझान आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं? क्या लग रहा है कि जो वोट चोरी का जो मुद्दा था वो वोट चोरी हो गई क्या बिहार के अंदर? देखिए, आज बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई जी। बिहार की जनता ने सुशासन पर वोट दिया है जी, विकास पर वोट दिया है जी। और जो नीतीश कुमार जी ने जो अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया है बिहार को, उस पर वोट दिया है। और ये मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी का जो विकास कार्य है उस पर बिहार की जनता ने वोट दिया। देखिए, आज बिहार की जनता को जिस प्रकार से गरीब, शोषित, वंचित, दलित हो, एससी हो और जो भी जाति हैं, सभी जाति को सारे भेदभाव मिटाकर सबको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम मोदी जी की सरकार ने और नीतीश जी की सरकार ने जो किया है, ये डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है उस पर ये जनता का वोट है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज आज जानने की जरूरत ये है कि कहाँ है अखिलेश यादव जी। तो ट्वीट करके कह रहे हैं कि धांधली हो गई, हमारी पीपीटी भी काम करेगी, अब यूपी में नहीं होने। मैं आपको बता दूं, ये अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी नहीं है चुनाव आयोग। ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, संविधान से चलता है। अगर वो बाबा साहब को तो मानते नहीं है तो वो बाबा साहब की नीति और बाबा साहब को क्या जाने, वो बाबा साहब के विचारों को मानने वाले व्यक्ति नहीं है, तो इसीलिए वो इस तरीके की बात कर। देखिए, देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेगा। जहां पर भी गड़बड़ियां हैं, हमारे देश का जो अधिकार है, हमारे देश के जो सफाई कर्मचारी हैं जो आज नौकरी से अलग हैं और उनकी जगहों पर जो समाजवादी पार्टियों ने रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशियों को जो सफाई कर्मी के रूप में यहाँ स्थापित किया है, जो हमारे देश का पैसा खा रहे हैं, जो हमारे देश के जो अधिकार हैं उनको खाकर अपने उन पैसों का आतंकी गतिविधियों में जो प्रयोग कर रहे हैं और हमारे देश में ही उन आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री जी होने नहीं देंगे, वो चुनाव आयोग होने नहीं देगा। जो अवैध वोटर हैं उनको इस देश के बाहर जाना पड़ेगा। जिनके 2 वोट हैं या उससे ज्यादा हैं उनको वोट एक करना पड़ेगा। एक इंसान एक वोट के साथ ही इस देश के अंदर रहेगा। आज बिहार ने जो अपना नतीजा दिया है उससे समाजवादी पार्टी की नींद उत्तर प्रदेश में उड़ चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव जी से आज उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। क्या लग रहा है बिहार चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं इनसे यूपी के जो चुनाव 27 में होने वाला है उस पर प्रभाव पड़ने वाला? देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस प्रकार से चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे आज आपका देख रहे हैं बिहार है, जहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को भेजा पार्टी ने प्रचार करने के लिए, वहां का स्ट्राइक रेट और वहां की सीटों का आकलन हो जाना चाहिए। और एक तरफ अखिलेश
यादव जो जहां जहां प्रचार करने गए हैं उनके आकलन हो जाना चाहिए। दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। हमने अवध जीता है, मगध भी जीतेंगे। अंधे की आंख बटे एक बार लग सकती है, बार बार नहीं लगती है। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे मोदी जी के बाद सबसे लोकप्रिय विश्व के नेता हैं, सबसे देश के लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ जी जहां जाते हैं वहां एक नया इतिहास रच के आते हैं। क्योंकि हम लोगों ने स्वयं देखा कि बिहार में जिस प्रकार से जब वो जाते थे तो लोग बिहार के लोग वहां बुलडोजर के साथ पहुंच जाते थे। क्योंकि बुलडोजर जो आज शांति का प्रतीक बनकर उभरा है उत्तर प्रदेश में, और विकास की जो नई गंगा उत्तर प्रदेश में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप देखिए कि किस प्रकार से रोडें बन गई हैं, एयरपोर्ट बन गए, हाईवेज बन गए। देखिए कहीं पर भी किसी भी प्रदेश या किसी भी देश की अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। और वो हमारे बिहार में योगी का जो फैक्टर था वो चल गया। देखिए बिहार नहीं, मैं आपसे कह तो रहा हूं, आप महाराष्ट्र की गंगा उठा लीजिए योगी जी की, आप उठा लीजिए हरियाणा की, और आज उठा लीजिए बिहार की। मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव योगी जी के पैरों की धूल रही है। और योगी जी आज ब्रांड बन चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश से लगाकर देश भर के। आप जाइए अपना कैमरा लेके लोगों के बीच में, वो बताएंगे कि जितना भरोसा वो योगी जी में करते हैं उतना भरोसा वो किसी पे नहीं करते हैं। अखिलेश यादव आज भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री उनके पिता ने क्यों बना दिया था अपने कहते, इसलिए बना दिया था कि उनको पता था कि अखिलेश यादव कभी भी अपने दम पे मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसलिए पिताजी के कहते उनको मुलायम सिंह ने अपने रहमो करम पे बना दिया। और अब उसके बाद से आप देखें 2012 बाद से लगातार संघर्ष कर रहे हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव सिर्फ एक जाति और एक धर्म की राजनीति करते हैं। आज इसी दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट होता है तो वो इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल उठा देते हैं, लेकिन वो आतंकियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। ये इनकी दोहरी नीति है, ये भारत विरोधी नीति है अखिलेश यादव की। और ये आज देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है। अखिलेश आज हताशा में, अखिलेश निराशा में। अखिलेश को आज ये पता हो चुका है कि उनकी जो जमीन है वो खिसक चुकी है। वो भले ही MY समीकरण को लेकर चले, लेकिन योगी जी के साथ चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, चाहे स्वर्ण वोटर हो, हर जाति उनके साथ है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ योगी जी की नीतियां सब जन जन तक जाने का काम कर, इसलिए घबराए हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से योगी ने जाके लगातार वहां बुलडोजर की बात करी, लगातार राम मंदिर की बात करी, सीता मंदिर की बात करी, तो क्या लग रहा है ये धर्म का जो फैक्टर था वो काम किया या फिर विकास भी कुछ काम? धर्म का फैक्टर इसमें कहां से आ गया? राम मंदिर हमारे जो राम मंदिर है वो हमारे उससे जुड़ा है, हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो अगर राम मंदिर बना है तो वो हमारा आत्मा का मुद्दा है। ये कई वर्षों पुराना जो सपना था उसको पूर्ण करने का काम योगी जी की और मोदी जी की सरकार ने किया। केसरी लाल यादव के ये रैली करने गए थे अखिलेश यादव, वो भी पीछे चल रहे हैं। तो ये दो कौड़ी के लोग इसी वजह से चुनाव हार भी तो गए हैं। आप देखिए ना, केसरी लाल यादव कहे थे कि मंदिर से अस्पताल बनाना चाहिए था, वहाँ पढ़ाई वो बनानी चाहिए थी, पढ़ाई होती वहाँ बच्चों की। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने कॉलेज बने, इतने अस्पताल बने, तो क्या मंदिर जो हमारी आस्था का विषय है, आज मंदिर बन गया तो इनके पेट में दर्द हो गया? इनकी हैसियत नहीं है किसी मस्जिद पे सवाल उठा दें, लेकिन आज मंदिर बन गया तो इनके पेट में दर्द होने लगा। देखिए ये योगी जी की सरकार है, सनातन संस्कृति को नई पहचान दिलाने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने किया है, और किसी की हैसियत नहीं है कि हमारे मंदिर के ऊपर कोई आस्था पे हमारे साथ खिलवाड़ कर सके। त्रिपाठी जी, एक सवाल और मैं आपसे करूंगा। आरजेडी के नेता कह रहे थे मतगणना में कोई गड़बड़ी हुई तो नेपाल बना देंगे, सड़कों पर विवाह होगा, इस तरीके से धमकी दे रहे थे वो। देखिए ऐसी धमकी पाकिस्तान भी बहुत देता है, उसके लिए हमारे जवान तैनात हैं। और ऐसे अगर गीदड़ भपकी आरजेडी और ये समाजवादी समर्थक देंगे ना तो भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता भी तैयार है। आए दो हाथ करने, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। बहुत बड़ी बात कही त्रिपाठी जी। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम है अर्जुन राजभर, जनपद आजमगढ़ से मैं। अच्छा यार राजभर साहब, मुझे ये बताओ, जिस तरीके से रुझान जो लगातार आ रहे हैं और जो रुझानों में मैं देख रहा हूँ 200 सीटों के आसपास एनडीए मतलब बढ़त बना रही है, क्या लग रहा है रुझानों को देखकर चौंकाने वाले हैं या फिर आपको भरोसा था पहले से? नहीं, जो कि वहाँ पे जो नीतीश कुमार जी थे और भारतीय जनता पार्टी तो धरातल लोग काम किए हैं, तो धरातल जो काम करेंगे तमाम जातियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जातियाँ ना, कम से कम कई लाख जातियाँ हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, और तमाम अपनी यूपी पूर्वांचल में से राजभर मौर्य, चौहान, पाल, प्रजापति, क्योर, मीरमलाल, लोहार, गुप्ता। जाति आधारित वहाँ पे चुनाव हुआ या फिर विकास का फैक्टर भी काम किया वहाँ एनडीए का? नहीं, वहाँ पे एक काम किया था ना, जो धरातल में जाए, लोगों को दुख सुख में काम आए, तो वही काम आया है। सर क्या नाम होगा आपका? संजय शुक्ला साहब, क्या कहेंगे बिहार के रुझानों को देखकर? आप इस तरीके से भरोसा था क्या? बिहार के जनता को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने अच्छा निर्णय लिया और बिहार अब सुशासन और सुरक्षित और विकास के प्रति पर अग्रसर है। बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार में उत्तर प्रदेश का मॉडल काम आया और देश का मॉडल काम आया। उत्तर प्रदेश का योगी फैक्टर काम आया और देश में आदरणीय मोदी जी का फैक्टर काम आया। और इन घोटाले
धोखेबाजों को और इन चारा चोरों को, इन सबको मैंने इसी आपके चैनल पे 2 महीने पहले बोला था कि बिहार देश ने राहुल गांधी को और उत्तर प्रदेश ने अखिलेश यादव को, बिहार ने तेजस्वी यादव को निगलेक्ट कर दिया है। इनका कोई बिहार में राहुल गांधी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी पूरे देश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में वो चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे, वो मछली पकड़ने गए थे, इसलिए जनता ने उनको मछली पकड़ा दिया है। अब वो कहीं के नहीं बचे हैं, अब विदेश में भागे भागे फिर रहे हैं। अखिलेश यादव जिस विधानसभा में गए थे वो विधानसभा हार गए हैं। तो ये सब वही भ्रष्ट हैं जो जनता को बरगलाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। इसलिए जनता इनको, बिहार का चुनाव अब यूपी की 27 की दिशा तय करेगा। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की तीसरी बार योगी जी की सरकार बनने जा रही है और यहाँ पर अखिलेश यादव का अस्तित्व खत्म हो चुका है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए अखिलेश यादव मशक्कत कर रहे हैं। उनका अस्तित्व उत्तर प्रदेश में भी नहीं बचा है और बिहार में तो अपना मुंह दिखाने गए थे। क्या नाम होगा आपका? नाम है राम। क्या कहेंगे आपने तो बहुत सरकारों को आते जाते देखा है, जिस तरीके से बिहार में रुझान आ रहे हैं और एनडीए इतनी प्रचंड जीत मतलब हासिल करने जा रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? नीतीश कुमार के हिसाब से ये सरकार बनना था, चाहे पक्ष चाहे विपक्ष में, और उन्हीं के हिसाब से वहाँ प्रदेश की सरकार चलेगी और देश की सरकार चलेगी। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रमेश शुक्ला, पप्पू शुक्ला है जी। शुक्ला साहब क्या कहेंगे बिहार के जिस तरीके से ये रुझान आ रहे हैं इनको देखकर? बिहार का रुझान, बिहार की जनता ने चुनाव जीता है। चुनाव आयोग के साथ तो कोई तालमेल नहीं हो गया एनडीए का? अरे यार, जनता ने चुनाव लड़ा है। ये तमाचा है सबके लिए जो वोट चोरी बात कर रहे थे कांग्रेस, ये तमाचा मारा है बिहार की जनता ने। और बिहार नहीं, अभी 47 तक पूरा राममय हो जाएगा। जो सनातन का विरोध करेगा वो कहीं नहीं टिकेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान ने भी अब साथ है एनडीए के जी, ये समझ लीजिएगा। 47 की बात कर रहे हैं, मैं तो 27 की बात कर रहा हूँ। 27 भी पूर्ण बहुमत से बनाएंगे सरकार। योगी जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। हाँ। लेकिन ये कह रहे हैं जिस तरीके से घपला बिहार में और हरियाणा में हुआ, अखिलेश यादव का ट्वीट आया, यूपी में पीपीटी काम करेगा। जब ये लोग जीतते हैं कोई घपला नहीं है, एनडीए जीत जाती है तो चोरी बत लगाते हैं। पहले अपना कॉलर देखें, 70 साल राज किया इन्होंने, जनता को कब तक चूतिया बनाएंगे जी बताइए। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा किया, वोट अधिकार यात्रा निकाली, लगातार रैलियां की, लेकिन आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, मात्र 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 27 में ये लोग अपनी जमानत बचावें, अपनी स्वयं बचावें। तो क्या लग रहा है कि इस बार जिस तरीके से जो रुझान आए, इनका भरोसा था या आपको ये चौंकाने वाले हैं? पूरा हम लोग को भरोसा था कि सरकार हमारी बनेगी। सरकार आपकी बनेगी, पूरा भरोसा था। क्या नाम है कहेंगे? सचिन। कहेंगे सचिन भाई, जिस तरीके से जो लगातार रुझान आए बिहार के अंदर से, ये चौंकाने वाले थे या फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोट चोरी का लगातार जो आरोप लगा एनडीए के ऊपर, वो साबित हो रहा है? चौंकाने वाले तो बिल्कुल थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला था। योगी जी जब बिहार पहुंचे तो चुनाव का रुख अपने आप ही बदलने भगवामय हो गया। आप देखिए, हर चुनाव, हर कंपेनिंग के अंदर बिल्डोजर जाता था जिसपे सैकड़ों लोग बैठे रहते थे। तो वहीं से पता चल गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बन रही है। कह रहे थे एनडीए सरकार ला बुलडोजर बिहार में भी दौड़ेगा। हाँ, तो नहीं थी क्या योगी की ये बात? बिल्कुल। वहाँ के जो गुंडे, मदमाश, चोर, माफिया जो लोगों की जमीन कब्जा करके बैठे थे, उनके मुंह के ऊपर एक तमाचा है। और वहाँ की जनता ने, वहाँ की महिलाओं ने एकदम मन लगा के आपके लिए वोट किया। आपने देखा कि 2.5 करोड़ रिकॉर्ड। तो आप ये समझ लीजिए, जब दुर्गा जागृत हो जाएगी तो क्या होगा? तो दुर्गा जागृत होगी तो भगवामय हो जाएगा ना। तो बिहार भगवामय हो चुका है और 2027 में उत्तर प्रदेश भगवामय होने वाला है। और अखिलेश यादव जी को जाके अपनी दुकान बढ़ा के कहीं विदेश में बैठ जाना चाहिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जो बिहार के चुनावों के जो रुझान आ रहे हैं, उसके बाद जो जनता की राय है वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विशेष बात निकल के ये भी आ रही है कि जहां जहां योगी ने अपनी रैलियां की, वो अधिकतर सीटों पर बढ़त बनाकर एनडीए आगे चल रही है। योगी का जो फैक्टर था या बुलडोजर मॉडल था, वो बिहार में भी कहीं ना कहीं असर करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।